हेलो गुड मॉर्निंग वंस अगेन दोस्तों। आज की इस क्लास में हम मैट्रिक्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ को बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 3 into 1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना है 2 into 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना है 3 into 3। तो इसको अगर हमें ट्रांसपोज इसका करना है तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें 5 1/2 -1, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी डैश कितना हो जाएगा 5 1/2 एंड -1। ठीक, इसी तरीके से अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें करना हो तो क्या लिखेंगे 1 -1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करना हो तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे, रो कॉलम में और कॉलम रो में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कॉलम में आ गए एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट किस में हो गए, रो में। दैट्स इट। फिर इस तरीके से इसको अगर इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगा -1 5 6 √3 5 6 एंड 2 3 -1। तो इसका ट्रांसपोज अगर हमें फाइंड करना है तो इसके ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें। तो -1 5 एंड 6 √3 फिर 5 एंड फिर 6 फिर 2 3 एंड -1। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया इस तरीके से। तो अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोल देते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ए एंड बी मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश एंड a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a और b के ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो a डैश की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ a यानी a डैश कितना आ जाएगा -1। इस रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो -1 फिर आएगा 2 और फिर 3। फिर इस रो को सेकंड कॉलम में तो 5 7 एंड 9। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -2 1 एंड 1। ठीक, इसी तरीके से बी का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो बी डैश में क्या आ जाएगा -4 1 ये 1 और -5। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे तो 1 2 और 0 फिर 1 3 एंड 1। दैट्स इट। तो हमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करना है a प्लस बी का होल डैश। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या फाइंड कर लें, a प्लस बी का होल डैश। तो इसके लिए पहले हमें a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो a और b का सम कर लिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 और -4 कितना हो जाएगा -5। इन एलिमेंट्स को ऐड कर दे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 -5 कितना हो जाएगा -2। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 एंड 7 + 2 9 9 + 0 9 और -2 और +1 -1 बचेगा यहाँ पर और 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज देखते हैं कितना आ रहा है, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू तो इसको हम कॉलम में फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे -5 एंड 3
और -2, फिर 6, 9 एंड 9, फिर यहाँ पर -1, 4 एंड 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई a प्लस बी के होल डैश की, ये हमारा LHS हो गया। अब हमें क्या करना है, a डैश प्लस b डैश की वैल्यू चेक करनी है। तो a डैश प्लस b डैश, इनको ऐड कर देते हैं। a डैश प्लस -1 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -1 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो 2 ऐड करेंगे तो -4 + 2 कितना आ जाएगा, -2, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, एंड 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, फिर 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5, तो माइनस का 2 ये आ जाएगा, एंड 9 + 0 कितना हो जाएगा, 9, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर a डैश प्लस b डैश की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन ये एलिमेंट डिफरेंट है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, a डैश प्लस b डैश इक्वल टू कितना है, a प्लस b का होल डैश। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या वेरीफाई करना है, सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश b डैश। तो इसके लिए हम आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पर निकालते हैं a माइनस बी, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, -1 -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, 3 -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, यानी ये 3 + 5 8 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 5 - 1 4 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, एंड 9 - 0 9 हो जाएगा, -2 - 1 -3 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया, और 1 - 1 कितना हो गया, 0। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3, ये 1 और ये 8, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, एंड फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम, दैट्स इट। तो ये ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी का ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी हो गया। अब हमें इसमें किसको इक्वल दिखाना था, a डैश माइनस बी डैश के। तो a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a डैश माइनस बी डैश -1 -4, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4, एंड -2 - 1 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3। फिर सेम करना है हमें, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1, फिर 7 - 2 5 हो जाएगा, एंड 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर 3 - -5 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा, एंड 9 - 0 9 आ जाएगा, एंड लास्ट 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर देखें 3 3 4 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्सेस की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू कितना, a डैश माइनस बी डैश। वेरीफाई हो गया, दैट्स इट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें a डैश मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है एंड b की वैल्यू गिवन है। तो हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ a + 2b की वैल्यू। तो अगर हमें a + 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इसके लिए हमें a की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो इससे हम क्या कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या होती है a की वैल्यू, a डैश ट्रांसपोज ऑफ, अगर a का ट्रांसपोज फाइंड कर ले तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आगे इसको ट्रांसपोज कर दें। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा -2 और ये 1, और ये आ जाएगा -2 1 और 3 2। ये हमारी वैल्यू आ गई a की।
अब हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं a प्लस 2b की, क्योंकि हमें a प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू हमारे पास आई है -2 और 1 3 2, और इसी तरीके से 2b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1 0 1 2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? -2 1 3 2, और 2 को अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे मैट्रिक्स में तो कितना आ जाएगा? -2 0 2 और ये 4 हो जाएगा। ऐड कर देते हैं अभी नंबर्स को। तो -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा? -4। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। तो ये a प्लस 2b की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना था? इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो -1 4 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें a एंड b मैट्रिक्सेस की वैल्यू गिवन है। तो हमें वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हमारे पास। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी के लिए हम क्या करेंगे? a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू है 1 -4 एंड 3, और b की वैल्यू है हमारे पास -1 2 1। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 का -1 से करेंगे तो -1, फिर 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। -4 का -1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -4 का 2 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, -4 का 1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर लास्ट है 3 का -1 से करेंगे तो -3, 3 का 2 से करेंगे तो 6, और 3 का 1 से करेंगे तो 3। तो ये हमारा ए बी की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या करना है? LHS की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं, या अब हम A और B का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A का ट्रांसपोज हो जाएगा जो कॉलम एलिमेंट है या रो एलिमेंट है, उन रो एलिमेंट को किसमें कर दें? कॉलम एलिमेंट में कर दें। तो 1 4 एंड 3, -4 एंड 3। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ A आ गया। एंड ट्रांसपोज ऑफ B फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो B डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 2 और 1। अब हम LHS की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो LHS हमारे पास कितना आ जाएगा? LHS में हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ A B। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें। तो -1 2 और 1, -1 2 और 1, इसको कॉलम में कर दिया। 4 -8 -4 4 -8 -4, ये सेकंड कॉलम हो गया। -3 6 -3 -3 6 और 3, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए बी डैश आ गया। अब हम क्या कर ले? RHS की वैल्यू में हमें क्या कैलकुलेट करना है? RHS में हमें कैलकुलेट करना है बी डैश ए डैश की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू के लिए पहले बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है? -1 2 और 1, और ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आया है? 1 -4 एंड 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कितना आ जाएगा? तो -1 को 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 को -4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -1 को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को -4 से तो -8, और 2 को 3 से तो 6 हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को -4 से तो -4 हो जाएगा, और 1 को 3 से तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये एलिमेंट -1 4 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? LHS इक्वल टू कितना आ गया? RHS, दैट्स वेरीफाई। तो ये इस तरीके से वेरीफाइड हो गया। तो अब इसके सेकेंड पार्ट को आप खुद से करिए।
तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो हमें वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल टू आई। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये गिवन है, तो हम इससे क्या कर ले, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आ जाएगा, यानी ए डैश कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे डैश, तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा इसका, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दें। तो इस रो को कॉलम में करेंगे तो कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, और इस रो को सेकंड कॉलम में तो साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर LHS की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो LHS में हमें क्या करना है, ए डैश इंटू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए डैश की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, फिर हमें ए की वैल्यू यहां पर कितनी है हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखते कितना आएगा। तो ए डैश ए इक्वल टू हमारे पास आ गया, कॉस का साइन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, एंड माइनस साइन का कॉस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर साइन अल्फा का कॉस अल्फा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इस रो का इस कॉलम से कर देते तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। दैट्स इट। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 हो गई, और ये दोनों वैल्यू कैंसिल होकर कितनी आ गई, 0। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो गई, 0, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया है, ए डैश ए इक्वल टू कितना, आई, वेरीफाइड। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट में भी वही करना है, ए की वैल्यू गिवन है, ए डैश ए इक्वल टू में आई वेरीफाई करना है। तो इसके लिए ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, और इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। तो ये ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई ए के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं LHS के लिए। LHS में क्या करना है, ए डैश ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए डैश की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, और दूसरी कॉस ए की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा देखते हैं। तो साइन का साइन से करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कॉस का माइनस कॉस से करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन का कॉस से करेंगे तो साइन कॉस हो गया, और माइनस कॉस का साइन से करेंगे तो माइनस कॉस साइन हो जाएगा। कॉस का साइन से करेंगे तो कॉस साइन हो जाएगा, और कॉस का साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा, और साइन का कॉस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन कॉस हो जाएगा। फिर कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का साइन से करेंगे वन हो गया, और ये वैल्यू 0 हो गई, और इसी तरीके से ये भी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और ये कितना आ गया, 1 प्रॉपर्टी से। तो और ये किसके इक्वल होता है, ये आई के इक्वल होता है। दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया है ए डैश ए इक्वल टू आई, वेरीफाइड। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, और हमें वेरीफाई करना है या शो करना है इसको कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो सिमेट्रिक दिखाने से पहले हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती है मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 -1 5 और -1 2 1 5 1 3। तो ट्रांसपोज करते हैं इसका कितना आ जाएगा, रो को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 -1 एंड 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक डैश के एलिमेंट ये किसके इक्वल है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 1 है, -1 है, 5 5 -1 1 2 2 1 3 5 5 1 1 3 3। तो यहाँ पर ये क्या है, ए के इक्वल मैट्रिक्स आ रही है। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हो गई, ए के मैट्रिक्स के इक्वल हो गए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए डैश इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सा फंडा है, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। इसमें हमें ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फाइंड करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। या यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 और इस पर डैश। तो ट्रांसपोज कितना हो गया इसका, 0 -1 और ये 1। ये कॉलम रो हो गया, इस कॉलम को सेकंड रो बना देते हैं। तो 1 0 -1 और इस कॉलम को थर्ड रो बना देते हैं। तो -1 1 और ये 0। ठीक है। तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लें, तो देखिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये 0 नेगेटिव से प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा 0। तो अब हम ए की वैल्यू अगर देखें तो 0 0 0 1 -1 1 और -1 1 -1। तो ये किसके इक्वल हो गई, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो गई इक्वल -a की। दैट मीन्स अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ ए हो जाता है तो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बट मेन प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।